हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रिपरेशन क्लासेस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से साइकेट्रिक से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। साइकेट्रिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है मैनिया या मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर मैनिया और डिप्रेशन आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर में। ठीक है, क्या होता है तो मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर जो आपका मूड होता है, माइंड होता है, उसका डिसऑर्डर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मूड डिसऑर्डर। उसमें दो कंडीशन आती हैं, यूनिपोलर एंड बाईपोलर। यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो। मतलब कि एक बाईपोलर में क्या होता है कि एक साथ दो कंडीशन देखने को मिलती है, यूनि में एक साथ एक ही कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, मैनिया आता है और डिप्रेशन की कंडीशन आती है। यूनिपोलर में मैनिया एंड डिप्रेशन की कंडीशन आती है। बाईपोलर में क्या आता है, बाईपोलर फर्स्ट एंड बाईपोलर सेकेंड। मैनिया क्या होता है, मैनिया में पर्सन का मूड एलिवेट होता है, पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, हैप्पी रहेगा, बिना किसी रीज़न के एक्टिविटी भी ज़्यादा करेगा, स्लीप पैटर्न चेंज रहेंगे, किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा किसी चीज़ पे, और बार बार एक्टिविटी करता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी की कंडीशन होती है, पर्सन को लगता है मैं बहुत महान हूँ। ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है मैनिया में, मतलब मूड एलिवेट होता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, अपोजिट। मूड क्या होता है, डिक्रीज होता है पर्सन का। किसमें, डिप्रेशन में, तो वह यूनिपोलर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है बाईपोलर। बाईपोलर में बाईपोलर फर्स्ट एंड बाईपोलर सेकेंड। बाईपोलर फर्स्ट में क्या होता है, सीवियर मैनिया एंड सीवियर डिप्रेशन आता है। सीवियर मैनिया, सीवियर डिप्रेशन मतलब मूड एलिवेट ज़्यादा हो जाएगा पर्सन का, उसके साथ साथ में मूड एलिवेशन के चारों स्टेज पाए जाएंगे, उसके साथ साथ में सीवियर डिप्रेशन पाया जाता है, मतलब पर्सन अपने आप को मार सकता है या सुसाइड कर सकता है इस कंडीशन में। नेक्स्ट है बाईपोलर सेकेंड में क्या होता है, हाइपोमैनिया। मैनिया की कंडीशन क्या होती है, कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है बट कम होती हैं। और सीवियर डिप्रेशन आता है किसके अंदर, बाईपोलर सेकेंड में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मैनिया के बारे में। पहला आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मैनिया। मैनिया टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, पहले हम बात करते हैं मूड एलिवेशन। मैनिया में आगे काम देगा आपको, आगे सिम्टम में हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो पता होना चाहिए कि मूड एलिवेशन के स्टेजेस कितने होते हैं। मूड एलिवेशन स्टेज, ठीक है, 4 स्टेज होते हैं मूड एलिवेशन के। स्टेज फर्स्ट में क्या आता है, यूफोरिया। यूफोरिया आता है। स्टेज सेकंड में क्या आता है, इलेशन। इलेशन आता है। मूड एलिवेशन के 4 स्टेज होते हैं। थर्ड में क्या आता है, एक्सलेशन। एक्सलेशन। नेक्स्ट इक्टैसी। फोर्थ क्या आता है, इक्टैसी। इक्टैसी की कंडीशन होती है फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ में क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, पर्सन खुश रहता है बिना किसी पर्पज के। नेक्स्ट है इलेशन। इलेशन में क्या होता है कि पर्सन खुश रहेगा। यूफोरिया कंडीशन होती है पर्सन, और इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी भी होगी। मतलब कि इलेशन वाला जो है सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इलेशन। इलेशन में क्या होता है, यूफोरिया। यूफोरिया तो आएगा ही, पर्सन खुश रहेगा, साथ में उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, थर्ड क्या है, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में क्या होता है, यूफोरिया भी होता है, खुश भी रहेगा पर्सन बिना पर्पज के, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी भी रहेगा, प्लस ग्रांडियोसिटी। पर्सन को लगता है मैं बहुत महान हूँ, मेरा जन्म जो होता है किसी बड़े काम के लिए हुआ है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, पर्सन को ऐसा लगता है। नेक्स्ट है फोर्थ, इक्टैसी। इक्टैसी में क्या होगा, यूफोरिया भी रहेगा, यूफोरिया, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी और ग्रांडियोसिटी भी रहेगा। ठीक है, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन भी रहेगा, प्लस पर्सन को लगता है इक्टैसी के अंदर कि मैं और भगवान एक होने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेज होती हैं किसका, मूड एलिवेशन का, जो आगे आपको मैनिया में पढ़ने के लिए मिलेगा। हर जगह उसके स्टेजेज में मिलेंगे टाइप्स में। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इलेशन, मूड एलिवेशन के में कौन कौन से स्टेजेज होते हैं, तब हम आगे पढ़ सकते हैं। तो पहले इसको जानेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैनिया। मैनिया होता क्या है, ठीक है। ठीक है, तो मैनिया क्या होता है, मैनिया क्या होता है, एक मूड डिसऑर्डर होता है। मूड डिसऑर्डर होता है। मैनिया क्या है, एक मूड डिसऑर्डर है। परसिस्टेंट, परवेसिव एंड लॉन्ग टाइम इलेशन ऑफ मूड फॉर 7 डेज। बोल रहा है कि लगातार लंबे समय तक क्या रहना, मूड का एलिवेट रहना। क्या कहलाता है, कब, 7 दिन के बाद। 7 दिन के पहले नहीं, 7 डेज के पहले तो वो नॉर्मल कोई भी रह सकता है, कोई भी अगर कोई फंक्शन है तो हर कोई खुश रह सकता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आफ्टर कर देते हैं, आफ्टर 7 डेज। ठीक है, 7 दिन के बाद भी क्या हो रहा है, लगातार लंबे समय तक किसी पर्सन के अंदर उसका मूड क्या रह रहा है, एलिवेट रह रहा है। कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो मैनिया के कंडीशन में आती है।
नेक्स्ट मोस्ट कॉमन सीन इन मैन, यह क्या है, सब मैन में ज़्यादा देखने को मिलता है, मेल में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सब कुछ फीमेल में मिलता है, लेकिन मैनिया क्या है, मेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली सीन इन पार्शियली रेमिशन ऑफ ADHD, सबसे ज़्यादा किस में देखने के लिए मिलता है, ADHD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये किस में देखने के लिए मिलता है, मैंने ये कंडीशन ADHD में देखने के लिए मिलता है। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, पर्सन क्या हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। अटेंशन क्या हो रहा है, डेफिसिट होता है, अटेंशन नहीं कर पाता है कहीं पे, और उसकी एक्टिविटी क्या रहती है, हाइपर रहती है। सेम मैनिया में भी यही कंडीशन होती है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, किसमें पाया जाता है, ADHD में भी पाया जाता है मैनिया की कंडीशन। नेक्स्ट पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कैसी होती है पर्सन की, एंटी सोशल होती है, ठीक है। उसको वो सोसाइटी के अगेंस्ट काम करता है, सोसाइटी में कुछ और बोला जाएगा तो वह कुछ और करेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर सोसाइटी में बोला जाएगा कि तुम बाइक स्लो चलाओ तो वह क्या करेगा, बाइक को फास्ट चलाएगा। तो एंटी सोशलिटी रखता है, या सोसाइटी से दूरियां बनाकर रखता है मैनिया के कंडीशन में। नेक्स्ट कॉजेज क्या क्या है, अब इसका ट्रिक है, हमारे बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके इम्बैलेंस की वजह से ये सारी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो क्या है इसका ट्रिक, AG डियर नर्सिंग स्टाफ जी, ठीक है। हम ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं क्या क्या चीज़ें किस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल हाई हो रहा है या कम हो रहा है मैनिया के अंदर। तो AG डियर नर्सिंग स्टाफ जी, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक है। तो ए से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, क्या होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। एसिटाइल का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो एसिटाइल क्या करता है, मूड एंड अटेंशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन में, उसका लेवल क्या हो जाता है मैनिया के अंदर, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, और वह क्या काम करता है, नॉर्मली जो एसिटाइल कोलिन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, वह मूड एंड अटेंशन को मेंटेन करता है, ठीक है। हमारे मूड को अच्छा रखता है, एंड अटेंशन, कहीं पे भी किसी चीज़ को प्रॉपर हम लंबे टाइम तक काम कर सके, उसको अटेंशन करने का काम करता है। लेकिन जब इसका लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, तो पर्सन का मूड क्या होगा, कम रहेगा, एंड अटेंशन भी कम हो जाएगा, मतलब वो कहीं पे फोकस नहीं कर पाएगा। पहले अभी आप उसको काम देंगे तो वह तुरंत एक काम करेगा, फिर उसको कंप्लीट भी नहीं करेगा तो नेक्स्ट दूसरा काम करने लगेगा, दूसरा काम छोड़कर वो कंप्लीट भी नहीं करेगा दूसरा, देन तीसरा काम करने लगेगा। तो उसका अटेंशन क्या होता है, कहीं पे फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं रहता उसका प्रॉपर मैनिया के अंदर। क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि एसिटाइल क्या करता है, अटेंशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है जी से क्या है, ग्लूटामेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन का, ठीक है। जिसका लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वह क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है। तो लर्निंग मतलब सीखना, क्या फंक्शन करता है, ग्लूटामेट सीखने में हेल्प करता है, उस मेमोरी को बैलेंस करता है, और कॉग्निटिव फंक्शन को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है ग्लूटामेट, ठीक है। अब इसका लेवल कम हो रहा है तो पर्सन क्या करेगा, लर्निंग कैपेसिटी उसकी अच्छी नहीं रहेगी, वह कुछ सीखना नहीं चाहेगा, उसका मेमोरी भी क्या होगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रहेगा, और कॉग्निटिव फंक्शन वह एकाग्र नहीं हो पाएगा, एक चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डोपामिन में क्या होता है, डी से डोपामिन होगा इंक्रीज। डोपामिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है मैनिया के अंदर। ये क्या है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा ये डोपामिन के कारण ही देखा जाता है। डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो मैनिया कंडीशन होती है। अब यह क्या करता है, बेसल गैंग्लिया पे वर्क करता है, किस पे, ब्रेन के बेसल गैंग्लिया पर वर्क करता है। अब जो क्या करता है, हमें खुश रखता है, खुश रहना, हम हमारे जो मोटिवेशन लेवल होता है उसको मेंटेन करता है, प्लेजर देता है, कौन, डोपामिन की वजह से हम खुश रहते हैं, और हमारे जो मोटिवेशन है उसको मेंटेन करता है। तो अब डोपामिन का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो पर्सन ज़्यादा खुश रहेगा, ठीक है। वैसे डोपामिन तो पर्सन को क्या करता है, हैप्पी, प्लेजर देता है, और अगर इसका लेवल मेंटेन रहता है तो पर्सन खुश रहता है, और उसको
जो मोटिवेशन होता है उसको मेंटेन करता है डोपामिन। अगर इसका लेवल ज़्यादा होता है तो पर्सन ज़्यादा मोटिवेट रहेगा, कहीं पे भी कोई भी काम होगा तो पहले वो पहुंचेगा काम करने के लिए, मैं करूंगा, इतना मोटिवेट रहता है कि अगर किसी और को काम दिया जा रहा है तो उसको आता भी नहीं फिर भी वो काम करने के लिए बोलेगा कि हाँ मैं करूँगा, मेरे से हो जाएगा, एक्स्ट्रा मोटिवेट रहता है। और क्या होगा, डोपामिन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से पर्सन क्या होगा, प्लेजर, वैसे डोपामिन क्या करता है, प्लेजर देता है, प्लेजर को मेंटेन करता है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वह ज़्यादा खुश रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा हैप्पी रहेगा एक चीज़ को लेकर। अगर उसको कुछ, उसके घर में कुछ भी हुआ या उसके लाइफ में कुछ भी हुआ तो 2-3 महीने तक खुश रहेगा उसी बात को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है एन, डियर नर्सिंग। एन से नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज होता है, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है, एक्टिव रहता है पर्सन, ठीक है, हाइपर एक्टिव, इंक्रीज रहेगा तो पर्सन हाइपर एक्टिव रहेगा, मतलब कि उसका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा वह ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो यह किस पे, यह सेकेंड कॉमन होता है, यह कॉर्टेक्स, ब्रेन के कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर वर्क करता है। नॉरएपिनेफ्रिन, इसमें क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा होता है और जो काम क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट रेशियो, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स काम करता है। कि अभी वो क्या हुआ, अभी कोई वहाँ पे सामने डॉग आया तो पर्सन क्या करेगा, बहुत तेज़ी से भागेगा, तो वो ज़्यादा अलर्ट रहता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि क्या हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट 5-HT या सीरोटोनिन, 5-HT या सीरोटोनिन दोनों एक ही हैं, उसका लेवल भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। थर्ड मोस्ट कॉमन होता है। तीसरा, पहला जो होता है डोपामिन की वजह से होता है सबसे ज़्यादा, दूसरा इंक्रीज किसकी वजह से होता है, मैनिया कंडीशन किस में होती है, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज होने के कारण होता है। तीसरा किसके कारण होगा, सीरोटोनिन या 5-HT जो होता है उसका लेवल अगर इंक्रीज रहता है तब मैनिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो क्या होता है, यह ब्रेन स्टेम पर वर्क करता है, कौन, सीरोटोनिन। अब यह क्या करता है, मूड को और हंगर को मेंटेन करता है। सीरोटोनिन मूड और हंगर को मेंटेन करता है बॉडी में। अगर उसका लेवल ज़्यादा होगा तो पर्सन का मूड भी क्या होगा, ज़्यादा एलिवेट रहेगा, एलिवेट रहता है पर्सन का मूड। और क्या रहेगा, पर्सन को ज़्यादा भूख भी लगेगी, ठीक है। तो पर्सन का मूड एलिवेट है तभी तो पर्सन ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, एलिवेट रहेगा पर्सन का मूड तो वह खुश रहेगा, हाइपर एक्टिविटी करेगा और ज़्यादा उसको भूख भी लगेगी ड्यू टू सीरोटोनिन या 5-HT इंक्रीज होने के कारण। नेक्स्ट गाबा, ठीक है, गाबा इंक्रीज भी रहेगा, गाबा भी क्या रहता है, इसमें इंक्रीज रहता है। यह क्या करता है, मेंटेन करता है इमोशन और मसल्स मूवमेंट को और क्या है, इमोशन को क्या करता है, मेंटेन करता है गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो उसका इमोशन भी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा और मसल्स मूवमेंट भी ज़्यादा रहेगा, वह हाइपर एक्टिविटी करता है, ठीक है। कोई भी काम रहेगा वह उसको आएगा भी नहीं फिर भी वो करता रहेगा, ठीक है, काम करता रहता है वह, लेकिन कंप्लीट नहीं करता है, किसी चीज़ का अटेंशन नहीं कर पाता है। और क्या होगा, इमोशन भी उसका एलिवेट रहता है, छोटी छोटी बातों पे वह खुश हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा खुश हो जाता है, किसमें, मैनिया के अंदर। तो यह क्या है, इसके कॉजेज हैं। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं, ठीक है, पर्सन के अंदर। तो साइन एंड सिम्टम देखते हैं, बहुत खतरनाक होता है यह। नेक्स्ट मेडिको फास्ट, यह क्या है, एक ट्रिक है मेडिको फास्ट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रिक से हम क्या पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एम से क्या होता है, मेडिको, MEDIG, मेडिक फास्ट है। तो मेडिक फास्ट में होता क्या है, एम से क्या होता है, मूड एलिवेट, पर्सन का क्या रहेगा, मूड एलिवेट रहेगा मोर देन 7 डेज, ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा, ठीक है। अगर मूड एलिवेट रहता है तो पर्सन में, तो वह क्या है, मैनिया की कंडीशन उसके अंदर है। देखो क्या होता है इसमें, मूड एलिवेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मूड एलिवेट मतलब पर्सन खुश रहता है, ज़्यादा खुश रहेगा, हमेशा खुश रहता है। 7 दिन के बाद भी ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। 7 दिन तक नॉर्मली तो कोई खुश नहीं रह सकता, सबकी लाइफ में कभी सैड होगा कभी खुश रहेगा, लेकिन ये पर्सन खुश रहता है, ठीक है। मान लो कि उसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, हार्मोन की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। नेक्स्ट ई से क्या होता है, एनर्जी हाई रहती है। एनर्जी इतनी हाई रहती है, वह दिन भर काम करवाओ तो वह दिन भर काम करेगा, रेस्ट नहीं करेगा, सोता भी नहीं है पर्सन, इसमें काम करता रहेगा, लेकिन वह अटेंशन नहीं कर पाता, अटेंशन डेफिसिट होता है इसके अंदर, किसी एक चीज़ को कंप्लीट नहीं करता है बट वह करने जाएगा। नेक्स्ट डी से क्या होगा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिस्ट्रैक्ट होता है। मैंने बोला ना, एक काम नहीं करेगा, दूसरा काम अगर उसके सामने तो वह उसको छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट करेगा, दूसरा काम है कर रहा है तो तीसरे काम को करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन वो दोनों काम को कंप्लीट नहीं करेगा। तो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है पर्सन। नेक्स्ट है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी क्या होता है, अर्ली टू डू समथिंग, जल्दी जल्दी कुछ करना, जल्दी जल्दी काम को करना।
क्या होता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब क्या होगा, पर्सन में इम्पल्सिविटी होगा मतलब कि वह जल्दी जल्दी काम को करना चाहेगा, फटाफट काम को वो सोचता है काम करके ख़त्म करूँ, ठीक है। जैसे क्या है हाइपर, इसमें क्या आएगा हाइपर ओबीडियंट। हाइपर ओबीडियंट का मतलब क्या होता है कि वह जल्दी कोई कुछ भी बोलेगा तो हाँ वो फॉलो करेगा, उसके चीज़ों को मान लेगा। क्या है ओबीडियंट रहता है, फॉलो करता है लोगों की चीज़ों को। नेक्स्ट है हाइपर सेक्सुअल, ठीक है। हाइपर सेक्सुअल रहेगा, पर्सन के अंदर हाइपर सेक्सुअलिटी कंडीशन रहती है और हाइपर ओबीडियंट रहता है, लोगों की बातें ज़्यादा मानता है पर्सन। नेक्स्ट है जी से ग्रांडियोसिटी। ग्रांडियोसिटी की कंडीशन होती है। ग्रांडियोसिटी क्या होता है, पर्सन अपने आप को महान समझता है या बहुत उसको लगता है कि उसका जो बर्थ हुआ है किसी बड़े काम के लिए हुआ है, या उसको लगता है पर्सन को कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा लगता है पर्सन के अंदर, ठीक है, ग्रांडियोसिटी। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, जो पर्सन का आइडियाज़ होता है वह चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। अभी वो कुछ और बोल रहा है, नेक्स्ट कुछ और बोलेगा। फिर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, इस टॉपिक को छोड़ के मैं दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लूँ, उस टॉपिक को छोड़ के मैं दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लूँ, तो यह क्या होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होता है। उसका आइडियाज़ बार बार चेंज होता है। नेक्स्ट है ए से क्या होता है एक्टिविटी इंक्रीज रहती है। पर्सन क्या रहेगा, एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, खुद जाएगा काम करने के लिए, कोई भी काम बोलो तो वो खुद ही भाग कर जाएगा काम करने के लिए, इतनी एक्टिविटी इंक्रीज रहती है उसकी। नेक्स्ट है एस स्लीप इन अप्रोप्रिएट, सोता भी नहीं है पर्सन प्रॉपर, ठीक है। रात में उसका जो सोने का गैप है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। पर्सन सोएगा तो 2 घंटे सोएगा फिर जग जाएगा, देन फिर 2 घंटे सोएगा फिर जग जाएगा, उसकी नींद बीच बीच में जगती रहती है, टूटती रहती है, किसके अंदर स्लीप इन अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है टाकटिव। टाकटिव मतलब वह बहुत बातें करता है, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, ठीक है, टाकटिव पर्सन रहता है। तो मेडिक फास्ट, एम से मूड एलिवेट होगा, ई से एनर्जी हाई रहती है, डी से डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होता है, पर्सन डिस्ट्रैक्ट होता है, और आई से इम्पल्सिविटी मतलब कि फटाफट काम करना चाहता है, उसको कुछ क्या अर्ली टू डू समथिंग, वह जल्दी जल्दी करना चाहता है किसी काम को। नेक्स्ट है जी से ग्रैंडियोसिटी, ऐप से फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, उसके आइडियाज़ जो होते हैं चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है एक ही टाइम पर, ए से एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी पर्सन की, ऐसे स्लीप एंड इन अप्रोप्रिएट, पर्सन प्रॉपर सो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है टॉकेटिव मतलब कि ज़्यादा बात करने वाला है। तो यह सारी चीज़ें किसी में देखने के लिए मिलती है, मैनिया में देखने को मिलता है। सबसे मोस्ट ये है मूड एलिवेट रहता है, कितना मोर देन 7 डेज, ठीक है, मोर देन 7 डेज इसका मूड एलिवेट रहता है। कम नहीं रहता है, कम तो नॉर्मल भी किसी का हो सकता है, नॉर्मल पर्सन का भी हो सकता है, अगर उसके लाइफ में कुछ भी होता है, मान लो किसी का जॉब लग गया तो वो भी खुश रह सकता है 1 हफ्ते तक, लेकिन उससे ज़्यादा खुश रहेगा तो फिर वो क्या है कंडीशन, मैनिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैनिया के बारे में। मैनिया कितने टाइप्स के होते हैं, मैनिया जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। माइल्ड मैनिया, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर मैनिया। माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है एंड वेरी सीवियर मैनिया होता है। मैनिया 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या फर्स्ट माइल्ड मैनिया के अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ क्या मूड एलिवेशन, जो मूड एलिवेशन हो, जो पर्सन का मूड एलिवेट हो रहा है, पर्सन खुश रह रहा है, हाइपर एक्टिव रह रहा है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, अटेंशन नहीं कर पा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ओबीडियंट है पर्सन, लोगों को फॉलो करता है बातों को, तो वह हो किसकी वजह से रहा है। उसके भी मूड एलिवेशन के भी 4 पार्ट होते हैं, 4 स्टेज होती हैं, तो उसको हम देख लेते हैं पहले, तब आपको ये टाइप समझ में आएगा। तो पहला है, बात करते हैं पहला, फर्स्ट स्टेज है यूफोरिया, दूसरा है इरेशन, दूसरा मूड एलिवेशन के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होता है, पर्सन क्या होता है हैप्पी, ठीक है, विदाउट रीजन, ठीक है, ये विद है विदाउट रीजन। नेक्स्ट है इलेशन। इलेशन में क्या होता है, यूफोरिया प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड जो होता है वो क्या होता है एक्सलेशन। अब इसमें क्या होता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी के साथ साथ में क्या होगा, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी के साथ साथ में क्या होता है ग्रांडियोसिटी की कंडीशन होती है, ग्रांडियोसिटी। अब नेक्स्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका इक्टैसी, चौथा इक्टैसी में क्या होता है, इसको लगता है कि भगवान और हम एक होने वाले हैं। तो जो मूड एलिवेशन होती है उसके 4 फेजेस होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होता है, पर्सन खुश रहता है बिना किसी रीजन के, पर्सन जो खुश रहेगा बिना किसी रीजन के, उसके पास कोई रीजन नहीं है फिर भी वह खुश है, खुश होने का कोई रीजन ही नहीं है फिर भी खुश रहता है।
नेक्स्ट है दूसरा इलेशन। इलेशन में क्या होता है, यूफोरिया रहता है, पर्सन खुश रहता है बिना रीजन के, प्लस उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा करेगा, वर्क ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट तीसरा स्टेज है मूड एलिवेशन का, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी रहेगी, उसके साथ साथ में उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी भी देखने के लिए मिलता है, मतलब डिल्यूजन की कंडीशन आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, तीसरा स्टेज है एक्सहेलेशन। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी के साथ साथ में ग्रैंडियोसिटी की भी कंडीशन आती है। पर्सन तो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा मूवमेंट करेगा, उसके साथ साथ में वो अपने आप को बहुत महान समझता है, उसको लगता है मैं सारा काम कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है चौथा जो है मूड एलिवेशन का स्टेज, इक्टैसी। इक्टैसी में क्या होता है कि उसको लगता है मैं आई एंड गॉड बिकम वन, मतलब पर्सन को लगता है मैं और भगवान दोनों एक होने वाले हैं, उसको इक्टैसी के अंदर ऐसा फील होने लगता है। तो 4 स्टेज होती हैं, इक्टैसी, यूफोरिया, इलेशन, एक्सहेलेशन एंड इक्टैसी। तो ये मूड एलिवेशन के स्टेजेस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि मैनिया के अंदर कौन कौन से इलेशन, मूड एलिवेट के कौन कौन से स्टेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज माइल्ड मैनिया के अंदर क्या होता है, माइल्ड मैनिया में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मूड एलिवेशन। फर्स्ट स्टेज क्या था, यूफोरिया था, ठीक है। मूड एलिवेशन का फर्स्ट स्टेज क्या था, यूफोरिया। तो माइल्ड में क्या पाया जाता है, फर्स्ट स्टेज पाया जाता है मूड एलिवेशन का, मतलब यूफोरिया पाया जाता है, लेकिन साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं पाई जाती। अगर साइकोमोटर एक्टिविटी पाई जाती है तो वो सेकंड स्टेज में आ जाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में ओनली क्या रहता है, पर्सन का यूफोरिया होता है, पर्सन बिना रीजन के खुश रहेगा और साइकोमोटर एक्टिविटी उसके अंदर नहीं इंक्रीज नहीं रहेगी, किसमें, मैनिया के फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट है मॉडरेट मैनिया। मॉडरेट मैनिया में क्या है, सेकेंड मॉडरेट में। अब मैं इसको एक बार इसको हटा के मैं फिर से लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेज क्या था इलेशन का, यूफोरिया, यूफोरिया था। सेकेंड क्या था, सेकेंड था इलेशन, इलेशन। नेक्स्ट क्या था, थर्ड सॉरी एक्सलेशन, एक्सलेशन। चौथा क्या था इसका, इक्टैसी, इक्टैसी था। तो पहला मैंने स्टेज फर्स्ट, मतलब माइल्ड में क्या पाया जाता है, स्टेज फर्स्ट मूड एलिवेशन पाया जाता है, मतलब मूड एलिवेशन का स्टेज फर्स्ट ही माइल्ड मैनिया में पाया जाता है, मतलब कि यूफोरिया और साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज नहीं रहती है, ठीक है, पर्सन बस खुश रहता है बिना रीजन के। नेक्स्ट है मॉडरेट मैनिया। मॉडरेट में क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ मूड एलिवेशन, मतलब इलेशन की कंडीशन आती है। इलेशन में क्या होता है, यूफोरिया, यूफोरिया खुश भी रहेगा और इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी भी रहेगी। तो सेकेंड मॉडरेट मैनिया के अंदर सेकेंड स्टेज पाया जाता है मूड एलिवेशन का। मूड एलिवेशन का सेकेंड स्टेज पाया जाता है किसमें, मॉडरेट में। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यूफोरिया होता है प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यूफोरिया भी होगा। सेकेंड स्टेज मूड एलिवेशन में क्या पाया जाता है, यूफोरिया, पर्सन बिना रीजन के खुश रहेगा, उसके साथ साथ में उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी, पर्सन मूवमेंट करेगा, काम करता रहेगा बिना किसी रीज़न, उसको कोई बोलेगा भी नहीं कि आप एक काम करिए, फिर भी पर्सन काम करेगा। अगर वो क्या करेगा, दिन भर मूवमेंट भी करता रहता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा बिना किसी काम के, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, फिर भी वह मूवमेंट करता रहता है। अगर दिन भर खड़ा है तो वह खड़ा ही रह जाएगा दिन भर। नेक्स्ट क्या है, सिम्पटम। अब हम मॉडरेट मैनिया के सिम्टम की बात करते हैं। फीलिंग ऑफ वेलबींग, पर्सन अच्छा फील करता है, क्यों, क्योंकि यूफोरिया कंडीशन है, वह खुश है तो अच्छा फील करेगा। नेक्स्ट इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी। और नो डिल्यूजन नो हेलुसिनेशन, जो साइकोटिक सिम्पटम होते हैं वह एब्सेंट होते हैं, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन की कंडीशन नहीं होती है पर्सन के अंदर। नेक्स्ट सीवियर मैनिया। सीवियर मैनिया में क्या होता है, इंटेंस सीवियरिटी प्रेजेंट इन मैनिया, मतलब सीवियरिटी प्रेजेंट है, लगातार प्रेजेंट रहेगा, सीवियरिटी मैनिया की कंडीशन लगातार रहेगी। इसमें थर्ड स्टेज ऑफ मूड एलिवेशन। थर्ड स्टेज में क्या है, एक्सहेलेशन है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, प्लस बताती हूँ मैं, यूफोरिया भी पाया जाएगा पर्सन में, ठीक है, प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी भी पाई जाएगी, ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी प्लस ग्रांडियोसिटी की भी कंडीशन देखने को मिलती है थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो थर्ड स्टेज ऑफ मूड एलिवेशन में क्या होता है, सीवियर मैनिया के कंडीशन में थर्ड स्टेज ऑफ मूड एलिवेशन, मूड एलिवेशन का तीसरा स्टेज पाया जाता है। इसमें क्या होता है, यूफोरिया, पर्सन बिना रीजन के खुश रहेगा लंबे टाइम तक, मोर देन 7 डेज। नेक्स्ट इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, बिना किसी पर्पज के लगातार एक्टिविटी करेगा, लगातार काम करेगा, लगातार मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी, उसके अंदर डिल्यूजन, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ जिसको बोलते हैं डिल्यूजन,
उस ग्रांडियोसिटी मतलब पर्सन अपने आप को बहुत महान समझता है, उसको लगता है मैं सारा काम कर सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, या मेरे अंदर भगवान की शक्ति है, पर्सन को ऐसा फील होता है। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या है, सेकेंड में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन एब्सेंट था, लेकिन सीवियर मैनिया में क्या है, प्रेजेंट है हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। डिल्यूजन कौन सा है, ग्रांडियोसिटी, और हेलुसिनेशन क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पर्सन को सुनाई देता है, ऐसा लगता है उसको कोई बुला रहा है, उसको आवाज़ें आ रही है, उसका कोई नाम पुकार रहा है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट है वेरी सीवियर मैनिया। अब वेरी सीवियर मैनिया में क्या होगा, एक टैक्सी की कंडीशन आती है। मूड एलिवेशन का जो चौथा स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, वह आता है सीवियर मैनिया में। ये भी पर्सन में क्या होगा, यूफोरिया होगा, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होगी, और ग्रांडियोसिटी भी आएगा, हेलुसिनेशन भी आएगा, और क्या इसके साथ साथ में आएगा, मतलब कि जो पर्सन है और उसको लगता है मैं और भगवान एक होने वाले हैं, ये भी कंडीशन आती है। तो जो चौथा स्टेज होता है वह सीवियर मैनिया, मूड एलिवेशन का चौथा स्टेज सीवियर मैनिया की कंडीशन में देखने को मिलती है। तो फोर्थ स्टेज ऑफ मूड एलिवेशन, मतलब कि जो सीवियर मैनिया कंडीशन है उसमें मूड एलिवेट में कौन सा लेवल होगा, फोर्थ स्टेज होता है मूड एलिवेशन का, जिसमें क्या आता है, एक टैशी आती है। एक टैशी में क्या होगा, जो यूफोरिया है, इलेशन है, एक्सहेलेशन है, ये सारे आएंगे। उसके साथ साथ में एक टैसी भी होता है, एक टैसी में पर्सन एंड गॉड बिकम वन। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी होगा, पर्सन का साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज होगा। इम्पेयर्ड जजमेंट, पर्सन जज नहीं कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है, उसका जजमेंट अच्छा नहीं होगा। सेल्फ अवेयरनेस, मतलब लेकिन उसको पता है कि अपने बारे में वो जानता है कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरा नाम क्या है, मेरे पेरेंट्स का नाम क्या है, ये सब कुछ जानता है, अपने गाँव का नाम जानता है। और डिल्यूजन की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। डिल्यूजन होगा, डिल्यूजन कौन सा होगा, डिल्यूजन कौन सा था, ग्रांडियोसिटी की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैनिया। मैनिया के मैनेजमेंट क्या क्या है, तो पहला क्या है, लिथियम। सबसे बेस्ट मैनेजमेंट या ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है लिथियम होती है, ठीक है। लिथियम क्या होती हैं, जो मैनिया का ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट ड्रग होती है लिथियम, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। लिथियम मैनिया में क्या देते हैं हम, लिथियम को दिया जाता है। नेक्स्ट है माइल्ड मैनिया। माइल्ड मैनिया है तो पर्सन में लिथियम देंगे और क्विटिपाइन देंगे। क्विटिपाइन क्या होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, प्लस क्या देंगे हम, लिथियम देंगे माइल्ड मैनिया कंडीशन में। ताकि इसका एक्शन करने में क्या लगता है, 7 to 14 डेज लगता है। तो साइकोटिक सिम्टम ना है इसलिए हम क्या देते हैं, क्या नाम, जो मैनिया कंडीशन, मैनिया में क्या है, साइकोटिक सिम्टम, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो रहा था, तो उसका सिम्टम ना आए तो क्या देते हैं, क्यूटिपाइन देते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं लिथियम के साथ साथ में। क्यों, क्योंकि लिथियम को वर्क एक्शन करने में, काम करने में 7 से 14 दिन लगते हैं, ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, तो साइकोटिक सिम्टम ना आए इसलिए क्या देते हैं, क्यूटिपाइन या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं। कितना देते हैं, 600 to 1200 mg पर डीएल मेंटेनेंस डोज होती है, जो डेली डोज देते हैं हम। नेक्स्ट क्रॉनिक मैनिया। क्रॉनिक मैनिया होगी तो हम क्या देंगे, ओनली लिथियम की देंगे। क्रॉनिक मैनिया, सीवियर मैनिया में हम क्या देंगे, लिथियम देंगे। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक लेवल। ब्लड में थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है, मतलब ब्लड में कितना लेवल होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि टॉक्सिसिटी नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है लिथियम की। तो हम ब्लड टेस्ट के थ्रू देखेंगे थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है बॉडी में, ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल तो क्या है, नॉर्मल है, थेरेप्यूटिक लेवल है, मतलब कि उसका डोज जो है ड्रग्स का वह नॉर्मल है। अगर उससे कम होता है, 0.6 mg पर डीएल हो रहा है, तो लिथियम का लेवल क्या है, बॉडी में कम है, डोज कम है, तो हम क्या करेंगे, डोज बढ़ाएंगे। अगर मोर देन 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन को, जो अब क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ब्लड के अंदर तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, पर्सन में कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो हम क्या देंगे, अगर 1.2 से ज़्यादा हो रहा है तो लो डोज कर देंगे, ठीक है, लो डोज कर देंगे। अगर क्या हो रहा है, मोर देन 1.5 जा रहा है तो क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे लिथियम को, ठीक है। अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो क्या देंगे, एक लिथियम एक ऐसा ड्रग्स है जिसका क्या है, एंटीडोट क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी हो रही है तो हम उसके अगेंस्ट काम करने के लिए दवा देते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीडोट। तो इस लिथियम के एंटीडोट कुछ भी नहीं है, इसमें बस हम क्या करते हैं, एनएस देते हैं, एनएस दिया जाता है पर्सन के अंदर। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में बिहेवियरल थेरेपी देंगे, क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है, हाइपर एक्टिव बिहेवियर कर रहा है, तो हम क्या देंगे, बिहेवियर एक्टिविटी देंगे कि पर्सन को हम सिखाएंगे कि उसको बिहेव कैसे करना है। नेक्स्ट रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे, पर्सन को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि पर्सन का जो अटेंशन है वह एक जगह नहीं है
कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है पर्सन, मूड एलिवेट हो रहा है, तो हम क्या देंगे, रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे, उसके माइंड को रिलैक्स करेंगे ताकि वह उसका जो कंडीशन सिम्पटम है वह सबसाइड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर सबसे ज़्यादा जो लिथियम की कंडीशन होती है, मैक्सिमम कहाँ किस बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, अगर लिथियम लंबे टाइम तक लिया जा रहा है तो मैक्सिमम किडनी पर वर्क करता है, मतलब किडनी को डैमेज करता है लिथियम अगर लंबे टाइम तक लिया जाता है तो। अगर और लिथियम को हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं दिया जाता लिथियम को, क्योंकि यह क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाता है, और बच्चे में क्या करता है लिथियम, एंटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए यह प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड होता है।